सभी को नमस्कार। कैसे हो? आज के सेशन का टॉपिक अपना टोटल डिफरेंशिएशन या यूं बोल सकते हैं संपूर्ण अवकलन। देखिए ये संपूर्ण अवकलन या टोटल डिफरेंशिएशन ये एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक माना जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है भाई यू का, वो फंक्शन एफ जैसे दे रखा है x1 x2 x3 ऐसे xn तक कोई फंक्शन है यहां पर। तो इस फंक्शन में अपने पास जो ये जो एफ वाला जो फलन है, ये जो u वाला फलन है, इसमें अपने पास अलग अलग टाइप के x1 x2 x3 x3 x4 ये फंक्शन वेरिएबल दे रखे हैं यहां पर, अलग अलग फंक्शन है यहां पर। तो ये जो u वाला फंक्शन है इन सभी अलग अलग फंक्शनों पर डिपेंड है, एक तरह से यू बोल सकता हूं। इनमें वेरिएबल x1 x2 x3 के रूप में यूज किया गया। और ये जो x1 x2 x3 ये जो xn जो फलन है, ये सारे के सारे किसके मान लिए पढ़ने, टी के फलन मान लिए भाई अपने पास यहां पर। यानी सम दोबारा सुनिए कि ये जो अपने पास u वाला है, u वाला फंक्शन इस x1 x2 x3 के रूप में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। और ये x क्या कर रहा है, t के रूप में परिभाषित है, t के रूप में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो इसमें यहां पर जो टोटल डिफरेंशिएशन होगा या संपूर्ण अवकलन उसे कैसे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे सो क्या, du अपॉन dt du अपॉन dt इज इक्वल क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल x, और यहां लिखेंगे dx अपॉन dt, ये लिखेंगे। समझिए इसको दोबारा देखना, यहां पर यदि आपका फंक्शन x1 है तो मैं यहां x1 लिखूंगा भाई, यहां पर ये लीजिए। यदि आपका फंक्शन x2 है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, x2 लिखूंगा। तो क्या बन गया मेरा, डेल u अपॉन डेल x2, और यहां लिखूंगा dx2 अपॉन dt लिखूंगा। फिर लिखूंगा डेल u अपॉन डेल x3, यहां लिखूंगा dx3 अपॉन dt लिखूंगा। क्यों, और ये जो x1 x2 किसके फंक्शन है, t के फलन है, t के फंक्शन है। लास्ट वाला जो क्या बन जाएगा अपने पास, डेल u अपॉन डेल xn, और यहां लिखेंगे dxn अपॉन dt। तो ये जो अपने पास में एक तरह से ये फॉर्मूला बना, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला टोटल डिफरेंशिएशन का बना। या यूं बोल सकते हैं कि यदि एक फलन x के रूप में एक अन्य ये जो अपने पास u वाला जो फंक्शन है वो x के रूप में डिफाइन किया गया है, या x1 x2 x3 के रूप में परिभाषित है यहां पर, और यहां ये जो x1 x2 है ना, ये t के रूप में परिभाषित किए गए हैं। तो इसका जो संपूर्ण डिफरेंशिएशन है या टोटल डिफरेंशिएबिलिटी या संपूर्ण अवकलन अपने पास में यहां पर, वो इस प्रकार से यहां पर ये परिभाषित होगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पर अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो टॉपिक है ना, देखे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब सारे इसके क्वेश्चंस पूछता है, और अपने जो सेमेस्टर एग्जाम है या अपने जो बीएससी जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ये इसके एग्जाम में भी इस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको पूछता है। आप पुराने जो पेपर्स हैं या जो यूनिवर्सिटी के जो पेपर, उन पेपर्स को देखना, उनकी हेल्प से इन क्वेश्चन को भी सोल्व करना आप यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, कि मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, क्या ये दे रखा है, यदि एक u वाला फलन है भैया से u इज इक्वल साइन एक्स वाई। तो देखिए u वाला किस में डिफाइन किया गया है, चर राशि x और y के रूप में, और ये x और ये y है ना, ये किसके रूप में परिभाषित है, t के रूप में परिभाषित है भी। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, du अपॉन dt, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। इस टाइप के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम भी जो कोई मैथमेटिक्स का पेपर होगा, उस मैथमेटिक्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से पूछता है वही वो। तो देखिए लिखे कैसे यहां पर, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, du अपॉन dt। तो du अपॉन dt लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा क्या आपका, डेल u अपॉन डेल t, और यहां पर जो पहला अपने पास दे रखा है इसको लिखूंगा क्या, dx अपॉन dt, इसको लिखूंगा dx अपॉन dt। फिर प्लस है, फिर दूसरा आएगा डेल u अपॉन डेल t, और यहां लिखूंगा dy अपॉन या x करेंगे भाई यहां पर, x यहां पर, और यहां भी x आएगा, ये सॉरी y आएगा, यहां डेल u अपॉन डेल y, और यहां लिखूंगा dx अपॉन dy अपॉन dt, dy अपॉन dt, ये लिखा जाएगा भाई यहां पर।
दोबारा समझिए, देखिए जो अपन ने लिखा था क्या, कि ये जो लिखा डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स था तो एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इस एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया यहां पर ये। फिर दूसरा x2 है तो x2 इस फंक्शन का u का तो करेंगे x2 के रेस्पेक्ट में, x2 के सापेक्ष, और फिर इस x2 का क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन लिखा जाएगा भी यहां पर। तो ऐसे ही जो अपने पास ये दे रखा है ये वाला, तो यहां पर ये u वाला फलन है, एक बार x के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखेंगे, फिर इस x का क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा। फिर दूसरी टर्म अपने पास में डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी ऐसे लिखेंगे। तो ये जो मेरा फंक्शन दे रखा है इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन डी टी के लिए क्या करेंगे कि यहां पर ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिखिए यहां पर, किसका, इस u वाले फलन का। तो कोस का अवकलन क्या हो जाएगा, ये सॉरी साइन का अवकलन कोस, और मैं लिखूंगा एक्स वाई स्क्वायर लिखूंगा भी यहां पर। क्लियर हो गया। फिर इस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर लिखूंगा भी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो मेरा x वाला फलन है किसके रूप में परिभाषित है, t के रूप में, तो मैं क्या लिखूंगा, dx अपॉन dt किसका हो जाएगा, 1 अपॉन t के इक्वल हो जाएगा। dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन t बन गई भाई यहां पर। फिर प्लस, क्लियर हो गया। अब इसी फंक्शन का पूरे के पूरे फंक्शन का मैं y के रेस्पेक्ट में y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस एक्स वाई स्क्वायर भी यहां पर। फिर इसका क्या करूंगा, y के सापेक्ष तो क्या बन जाएगा अपना 2xy बन गया अभी। क्लियर हो गया। फिर यहां पर ये जो मेरा y का फलन है इस y वाले फलन का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर t बन जाएगा भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। देखो तो आगे करते हैं इसको, क्या कि यहां पर ये जो पूरी की पूरी टर्म दे रखी है उस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो कोस एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है अभी, कोस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, कोस एक्स वाई स्क्वायर। तो अपने पास यहां क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन में टी, फिर प्लस यहां क्या बचेगा 2xy और e की पावर t बच गया अभी यहां पर। क्लियर हो गया। इसी की पावर टी की जगह क्या कर सकते हैं, ऐसे इसी की पावर टी की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा मेरा कोस एक्स वाई स्क्वायर, और यहां बन गया वाई स्क्वायर अपॉन टी, और 2xy और y बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। तो क्या आ गया भाई अपने पास, यहां पर लिखेंगे इसको कोस एक्स वाई स्क्वायर, यहां से ये वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच गया, 1 अपॉन टी और 2x बच गया भाई। अरेंज करके लिख दो इसको, क्या बन गया, वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई स्क्वायर और 1 अपॉन टी प्लस 2x, ये इसका संपूर्ण अवकलन हो गया, टोटल डिफरेंशिएशन हो गया भाई इसका यहां पर। क्लियर हो गया। सिंपल सा देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मेरा ये फंक्शन u का है, वो u किसके ऊपर आश्रित है, इसके ऊपर, तो इस u वाले फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर दो, और ये वाला फलन क्या है, इस t के ऊपर आ रहा है यहां पर, तो इस फलन का t के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएशन लिख दो। ये पैटर्न है भाई। तो देखो सबसे पहले u वाला फलन है ना, x के रेस्पेक्ट में क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर क्या करेंगे, इस x वाले का क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया। क्लियर हो गया। फिर प्लस दो वेरिएबल है तो अपने पास, फिर अब एक बार क्या करो, y के रेस्पेक्ट में करो, तो y के रेस्पेक्ट फिर y वाले का क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा यहां पर। क्लियर हो गया। देखिए एक और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, क्या ये दे रखा, देखिए सिंपल सा है, समझिए। देखिए ये u वाला फलन है, इस फलन पर इसके रूप में लिखा गया है यहां पर, ये क्लियर हो गया। और अपने को ये वाली वैल्यू निकालनी है भाई यहां पर, तो मैं थोड़ी देर के लिए यूं बोल दूं कि ये जो u वाला जो फंक्शन है u f, इसको बोल दो भाई t1, दूसरे को बोल दो t2 और तीसरे को बोल दो t3 बोल दो भाई मेरे ऐसे यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। पहले वाले को क्या बोल दिया मैंने, t1, दूसरे वाले को t2 और तीसरे वाले क्या बोल दिया, t3 बोल दिया भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। t1 t2 और t3 हो गया भाई यहां पर, ठीक है। अब जब ये t1 t2 t3 दे रखे हैं ना, इसका मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, और फिर t का, ये t किसके इक्वल है अपने पास यहां पर, ये जो t1 लिखा है किसके इक्वल है, x अपॉन y, तो मैं इस t1 का x के सापेक्ष अवकलन लिखूंगा मैं यहां पर,
कैसी बनेगी देखो इक्वेशन, लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुझे आंसर निकालना डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है भाई, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ये u वाला फलन किस पर हो रहा है, डिफरेंशिएशन किस पर आश्रित है, डेल u अपॉन क्या लिखेंगे, डेल t1 लिखेंगे भी। और फिर ये जो मेरा t1 किस पर आ रहा है, x के सापेक्ष करेंगे तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डेल t1 अपॉन डेल x लिखा जाएगा भाई। यहां पर ये लीजिए, इस फंक्शन का मैंने एक बार कर लिया भाई यहां पर। फिर आप करो किसका, इस वाले का, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल यू अपॉन डेल t2 और डेल t2 अपॉन क्या करूंगा, डेल x करूंगा भी। पहले पहले पूरे का x के सापेक्ष निकालो, फिर आगे लिखूंगा क्या, इस वाले का लिखो, डेल यू अपॉन डेल t3 और यहां क्या लिखूंगा, डेल t3 अपॉन डेल x लिखा जाएगा भाई। यहां पर ये लीजिए, थोड़ा सा इसको यहां से आप इसको अरेंज कर दीजिए, यहां पर ये लो, क्लियर हो गया। ऐसे इनको तीनों को अलग अलग तीन जगह से यहां पर लिखा जाएगा भाई, यहां पर ऐसे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, इसमें ये जो तीन स्टेप अपने पास बन गई है, ये जो मेरे पास तीन स्टेप बनी है से, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली। दोबारा देखिए एक बार और, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस फंक्शन में इसको मैंने क्या बोल दिया, t1 बोल दिया, इसको बोल दिया t2 बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने क्या, t3 बोल दिया भाई। यहां पर ये लीजिए, तो ये बन गया t1 t2 t3। तो सबसे पहले इस u का t1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, और t1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, किसके सापेक्ष करेंगे, पहले x का निकाल, तो t1 अपॉन x, डेल t1 अपॉन डेल x लिखेंगे। ऐसे इसका करेंगे, ऐसे इसका करेंगे, तो देखिए करो क्या इसका, डेल u अपॉन डेल x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तो t1 का तो ऐसे कैसे रहेगा, तो लिख दूंगा मैं डेल u अपॉन डेल t1 हो गया भी। अब जो मेरा t1 वाला जो फंक्शन था, क्या था भी, x अपॉन वाई, x के सापेक्ष करो तो मैं लिखूंगा डेल t1 अपॉन डेल x, और x का डिफरेंशिएशन 1 बन गया 1 अपॉन वाई, तो मैं लिखूंगा यहां पर 1 अपॉन वाई कर दूंगा भी। अब इसका देखिए, ये दूसरी टर्म है, तो दूसरी टर्म में अपने पास क्या आ रहा है, ये जो t2 है मेरे पास में, t2 क्या दे रखा है, y अपॉन जेड, x नहीं है मेरे पास इसमें, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो ये सेकंड वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्लियर हो गया। थर्ड में आ जाइए यहां पर डेल u अपॉन डेल t3, और देखिए यहां पर थर्ड वाली टर्म कौन सी है, t3 वाली, z अपॉन x। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करो, ये बन गया डेल x, और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां लगा देंगे z, यहां पर ये लीजिए, तो क्या बन गया, माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास, यहां पर आ गई वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इसको x से क्या करना है, इसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसको x से गुणा करूंगा, x से गुणा, x से गुणा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x डेल u अपॉन डेल x। इसको x से करूंगा तो क्या बनेगा, x अपॉन वाई डेल u अपॉन डेल t1, फिर प्लस ये माइनस का साइन, माइनस, इसको x से गुणा करेंगे तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा भी अपने पास यहां पर, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस z अपॉन एक्स डेल u अपॉन डेल t3 बन गया भाई। ये मेरी पहली स्टेप आ गई भाई, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या करना है, अब आपको ना बाकी दो डिफरेंशिएशन लिखने नहीं है, ये आपको आनी चाहिए भी। यहां पर देखो कैसे, कि यहां पर जब x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो पहला x अपॉन y1 t1 हो गया और ये t3 आ गया। दूसरा डिफरेंशिएशन देखो, मैं इसको थोड़ा सा यहां से मिटाता हूं, देखो मैं फिर करते हैं, देखो डायरेक्ट लिखेंगे इनके स्टेप, यहां पर इतना करने की आवश्यकता नहीं है, समझिए आप इस चीज को। पहली इक्वेशन, दूसरी वाली देखिए, आपको ये वाली निकालने क्या करेंगे, दूसरी y का करेंगे, तो आप लिखो यहां पर y डेल u अपॉन डेल y कर दीजिए भाई। यहां पर x के साथ किया तो x अपॉन y आया, क्लियर है। y के साथ करेंगे तो क्या आएगा, y अपॉन z बनेगा, तो मैं लिखूंगा y अपॉन z बन गया, और यहां लिखूंगा डेल u, y के साथ करो यहां पर डेल u अपॉन, यहां क्या बनेगा अभी, डेल u अपॉन डेल t1, ये लीजिए भाई, क्लियर हो गया।
फिर देखिए इस दूसरे वाले में क्या बनेगा, ये तो बनेगा 30, ये तो बनेगा 0, इसका क्या बनेगा वो देखते हैं। तो माइनस का साइन आएगा। जब x लेते हैं तो तीसरी टर्म आती है, तो y के बाद तीसरी टर्म क्या आएगी अपनी, x की आएगी, x अपॉन जेड, और t1 हो गया। यहां क्या लिखेंगे, ये वाला क्या बनेगा अपने पास, t1 लिया तो यहां क्या t3, तो अब आएगा क्या डेल u अपॉन 2 चल रहा है, t2 चलेगा भाई यहां पर, ये लिए t2, और यहाँ t2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे डेल t1 बनेगा भाई यहाँ पे, ये लीजिए। और आपको लगे कि सर मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसका y के रेस्पेक्ट में ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन कर लेना। ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूं भाई यहाँ पे, लीजिए एक बार इसको मिटा दीजिए, यहाँ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे भाई इसका, यहाँ पर ही देखिए किसका, इस वाले फंक्शन का नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्या बनेगा, अपना फंक्शन क्या दे रखा है अभी, u f t1 t2 और t3 दे रखा है अभी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डेल u अपॉन डेल y लिखूंगा, या लिखूंगा डेल u अपॉन डेल t1, और या लिखूंगा डेल t1 अपॉन डेल y करूंगा। फिर डेल u अपॉन डेल t2 और डेल t2 अपॉन डेल y करूंगा। फिर डेल u अपॉन डेल t3 और यहां पर डेल t3 अपॉन डेल y, ये लीजिए। अब शायद आपके क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर ये डेल u अपॉन डेल y तो आप डायरेक्ट लिख, ये तो हो ही गया। यहां पर ये अपने पास कोई फंक्शन नहीं है तो इसको लिख दीजिए आप ऐसे कैसे। अब ये जो t1 वाला जो फंक्शन था ना वो क्या था, x अपॉन वाई का था। अभी चेक करो इसको, यहां पर x अपॉन वाई का। t2 वाला फंक्शन y अपॉन जेड का था, t2 वाला अपन y अपॉन जेड का था, और t3 वाला z अपॉन x का था। भाई यहां पर ये लीजिए z अपॉन x का आ गया। तो अब t1 वाले करो किसका, y के सापेक्ष, तो क्या बनेगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बनेगा, ये लीजिए। क्लियर हो गया। दूसरी वाली स्टेप में अपने पास y का 1 बन गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे डेल u अपॉन डेल t2, और यहां आ गया 1 अपॉन z बन गया अभी। क्लियर हो गया अभी। ठीक है, अब चलिए इसका तीसरे वाले का, तीसरे वाले में y नहीं है तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। y से मल्टीप्लाई करो तो डेल u अपॉन डेल y से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स अपॉन वाई डेल u अपॉन डेल t1, और फिर y से करें क्या आएगा y अपॉन जेड और डेल u अपॉन डेल t2, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे ही क्या करो, इसका क्या करो, किसके जेड के सापेक्ष और लिख दीजिए भाई इसका, यहां पर ये लीजिए। तो मैं देखो जेड के सापेक्ष कैसे करूंगा, डेल यू अपॉन डेल जेड, ये लीजिए डेल यू अपॉन डेल जेड। तो क्या बनेगा डेल यू अपॉन डेल t1 और डेल t1 अपॉन डेल जेड। फिर लिखो डेल यू अपॉन डेल t2 और डेल t2 अपॉन डेल जेड, और डेल यू अपॉन डेल t3, और यहां आ गया डेल t3 अपॉन डेल जेड बन गया भाई यहां पे, लिख दीजिए डेल यू अपॉन डेल जेड। इस पहली वाली टर्म में ये जो t1 किसके इक्वल था भाई अपना, x अपॉन वाई, तो इस पहले वाले का आंसर क्या बन जाएगा 0। ठीक है, t2 वाला क्या था, y अपॉन जेड का था भी, तो y इसका तो लिख दो क्या डेल u अपॉन डेल t2, और इसका बन गया क्या माइनस y अपॉन जेड स्क्वायर। और तीसरे वाला t3 किसके इक्वल था भाई, z अपॉन x के, तो तीसरे वाला क्या बन गया डेल u अपॉन डेल t3, और मैं लिख दूंगा क्या z अपॉन x कर दूंगा भाई यहां पे, ये लीजिए। अब क्या करो, इसको z से गुणा कर दो तो आ गया डेल u अपॉन डेल z, ये आ गया z से करेंगे तो माइनस y अपॉन z और डेल u अपॉन डेल t2। इसको z से करेंगे यहां पर, z से ये मिस्टेक हो गई थी, 1 अपॉन जेड, ये 1 अपॉन एक्स बनेगा भाई यहां पर, ये लो। तो ये आ गया z अपॉन एक्स, ये आ गया डेल अपॉन डेल t3 आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और फर्स्ट वाली क्या थी, x डेल u अपॉन डेल z, वो क्या थी भाई, उसको देख सकते हो आप यहां पर, क्या x अपॉन वाई, x अपॉन वाई डेल u अपॉन डेल t1, फिर माइनस z अपॉन x, माइनस z अपॉन x डेल u अपॉन डेल t3, ये पहली समीकरण थी भाई यहां पर।
अब फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड को और थर्ड को, इन तीनों क्या कर दीजिए आप यहां पर प्लस कर दो भाई। यहां पर देखो प्लस करेंगे तो x अपॉन वाई, ये x अपॉन वाई, ये x अपॉन वाई भी यहां पर प्लस करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो प्लस करने पर x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y और z डेल u अपॉन डेल z। लेफ्ट का तो लेफ्ट में प्लस कर दिया, इसको और इसको तीनों को तो लेफ्ट में प्लस कर दिया भी। राइट को प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसको कैंसिल करेगी। क्लियर हो गया। जब y अपॉन जेड है, y अपॉन जेड, ये वाली वैल्यू इसको कैंसिल करेगी भाई यहां पर ये लीजिए, और ये वाली वैल्यू इसको कैंसिल करेगी तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, इसका 0 बन जाएगा भाई। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है। आप इसके रिलेटेड जो ओल्ड पेपर है, पुराने पेपर्स को देखना, यूनिवर्सिटी का जो क्यू एग्जाम के जो पेपर में देखना, आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको हर बार रिपीट करता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था इसे बोलेंगे आप संपूर्ण अवकलन या टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन और बच रहा है भाई, ये और देख लेते, देखो इधर। ठीक है, वही आ गया। देखो इसको मैं T1, इसको T2, इसको T3 बोलूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, प्लस करूंगा, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे भाई यहां पर। इसमें देखो सीधा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे आ गया, यदि ये चक्रीय क्रम में आ रहे हैं, यदि ये देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ रहा है, तो इनका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर हमेशा आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, यदि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पर। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसका इस वाले का लिखूंगा डे, जैसे इसको बोल दूं v इज इक्वल एफ, ये वाला हो गया T1, ये वाला हो गया T2, ये वाला हो गया मेरा क्या T3 बन गया भाई यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, तो देखो इधर पहले मैं इसका T1 के रेस्पेक्ट में करूंगा, ठीक है, और फिर T1 का किसके साथ करूंगा, x के साथ। तो क्या बन गया मेरा, डेल u अपॉन डेल x बराबर क्या बन गया, डेल v अपॉन डेल T1 और डेल T1 अपॉन डेल x बन गया इस पहले वाले का। अब इसके साथ करो, ठीक है, किसका, इस वाले के साथ करो। तो यहां लिखूंगा डेल v अपॉन डेल T2 और यह आ गया डेल T2 अपॉन डेल x बन गया, डेल v अपॉन डेल T3 और यहां लिख दिया डेल T3 अपॉन डेल x बन गया। यानी कि इस फलन का पूरे फलन को यूं बना दिया, तो इस पूरे का, इसका ये अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, 3 है, तीनों का अलग अलग x के सापेक्ष मैंने क्या किया यहां पर डिफरेंशिएशन किया है अभी यहां पर, ये लीजिए, तीनों का अलग अलग यहां पर। क्लियर हो गया, सिंपल सा है बिल्कुल। तो यहां क्या बन गया, डेल u अपॉन डेल x बन गया अभी। तो ये डेल u अपॉन डेल T1 तो ऐसा कैसा, ये T1 का जो फंक्शन है, इस फंक्शन का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बचेगा आपका, माइनस y बचेगा, ये लीजिए। ठीक है, प्लस डेल v अपॉन डेल T2 और यहां पर इस फंक्शन का किसका, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 बनेगा भाई यहां पर, ये लीजिए। फिर डेल v अपॉन डेल T3, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, -1 बनेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, डेल u अपॉन डेल x माइनस वाई, डेल u अपॉन डेल T1, इसका माइनस वाई था यहां पर ना, ठीक है, ठीक है, ये -1 जेड आएगा बेटा यहां पर, ये इस x का या क्या बन गया, ये बन गया, ये बनेगा, ऐसा कैसा यहां पर, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुई अपनी, इसको ठीक करो भाई यहां पर, थोड़ी सी इसको ठीक कर देखो इधर। इसका क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में क्या बन गया, 1 बन गया, इस y का 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यह 0 लिखेंगे भाई आप यहां पर, 0 के मतलब 1 लिखा जाएगा यहां पर, ये इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, गलत लिख दिया था, ये लीजिए 1 यहां पर, ये लीजिए, ये 0 और इस x का -1 हो गया, इस z का क्या बनेगा, 0, पहले सही था भाई अपना ये वाला। इसको एक बार इसको मिटा के लिख देता हूं, देखो मैं लिखने में मिस्टेक हो गई अपने से, ये हो गया। दूसरे वाला देखो, डेल v अपॉन डेल T2, इसमें x की वैल्यू ही नहीं है तो 0 यहां पर, ये लीजिए। फिर डेल v अपॉन डेल T3, इसमें x का -1 हो जाएगा, z का 0 तो -1। तो मेरा आंसर क्या बन गया, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल T1 माइनस डेल v अपॉन डेल T3, पहली इक्वेशन आ गई भी।
अब मैं पूछूं इसका डायरेक्ट दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y के सापेक्ष यहां पर, तो आप लिखेंगे डेल v अपॉन डेल y। सिंपल सा है, v पहले क्या था, x के सापेक्ष आया तो t1 आया, y के सापेक्ष लिखे तो क्या लिखेंगे t2, तो मैं लिखूंगा डेल v अपॉन डेल t2। 1 के साथ 3 आ रहा है तो 2 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, तो माइनस डेल v अपॉन डेल t1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई भी यहां पर। अब थर्ड वाली आप डायरेक्ट लिख के बताएंगे भी, देखें इनको देख करके लिखिए, तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, डेल v अपॉन डेल z लिख दिया भी। ठीक है, थर्ड वाली है तो थर्ड वाली t3, तो आप क्या लिखेंगे डेल v, ये v है भाई अपना, तो ये लिख दिया डेल v अपॉन डेल t3। क्लियर हो गया, डेल t3, डेल t3 क्लियर हो गया। ठीक है भाई, फिर माइनस, फिर क्या आया भाई, 1 लेते हैं तो t3 आता है, 2 लेते हैं तो t1 आता है, t2 3 ले रहे हैं तो यहां क्या लिखेंगे डेल v अपॉन डेल t2। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गई भाई यहां पर। इन तीनों को आप प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड तो क्या बन जाएगी, डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z। राइट साइड देखे गौर से थोड़ा सा, राइट साइड में आपको मिलेगा, देखो ये v अपॉन t1 देखिए इधर, और ये v अपॉन t1, माइनस और प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए v अपॉन t3 है और v अपॉन t3 किस में है, माइनस में, और ये वाला किस में है, प्लस में, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, और ये प्लस में और वो किस में, माइनस में। जब प्लस करेंगे ना यहां पे लिखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी भाई, यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट का लेफ्ट में प्लस करेंगे, राइट का राइट में प्लस करेंगे, तो आपके पास पूरा का पूरा रिजल्ट ये बन जाएगा। ये जितने भी सारे टॉपिक, जो जितने भी आज एग्जाम्पल किए, सारे जितने भी टॉपिक हैं वो सारे से टोटल डिफरेंशिएशन के टॉपिक हैं, ऐसा एग्जाम में पूछता है। आप इनको डायरेक्ट भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में करें तो जब अपने पास में चक्रीय क्रम में आते हैं तो इनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद, थैंक्स।